जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम किशन चंद है और मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ सीएजी ऑफ इंडिया में। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल न्यू विनर्स पर। आज से हम अपनी इंग्लिश वोकैब की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। डेली इंग्लिश वोकैबलरी सीरीज डे 1। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है सैगेशियस, यानी बुद्धिमान व्यक्ति, दूरदर्शी, सूझबूझ वाला, जो सही निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूरदर्शी हो, बुद्धिमान हो। पर्सपिकेशियस हमारा इसका सिनोनिम है, पहला सिनोनिम पर्सपिकेशियस। वाइस, श्रूड, स्मार्ट, जुडिशियस, एस्ट्यूट, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। थॉटफुल, इंसाइटफुल, ब्रेनी, शार्प, क्लेवर, डिसर्निंग, प्रूडेंट, फारसाइटेड, परसेप्टिव, इंटेलिजेंट। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ सैगेशियस लीडर ऑलवेज थिंक्स अबाउट द फ्यूचर। एक दूरदर्शी नेता हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है। आज का सेकंड वर्ड पे चलते हैं। आज का सेकंड वर्ड है हमारा गैरुलस। गैरुलस तो काफी फेमस वर्ड है। ये वर्ड अक्सर ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है जो अनावश्यक रूप से ज्यादा बातें करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, जिसे आमतौर पर हम बातूनी कहते हैं। इसके सिनोनिम है टॉकेटिव, ब्लैबरिंग, चैटी, प्रोलिक्स, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस वर्ड एग्जाम में कई बार आता है, तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले वर्डों में से एक है, वर्ड्स में से एक है। आउटस्पोकन, वर्बोज, बैबलिंग, वर्डी, वॉल्यूबल, रैम्बलिंग, लॉन्ग विंडेड, गैबी, इफ्यूसिव, ये सारे इसके सिनोनिम है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, किस तरीके से हम गैरुलस वर्ड को सेंटेंस में यूज करते हैं। ही इज अ गैरुलस मैन हु टॉक्स कॉन्टिन्यूअसली। वह एक बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति है जो लगातार बातें करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने थर्ड वर्ड पे। डिलीटेरियस। आज का हमारा थर्ड वर्ड है डिलीटेरियस। इसका मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदेह, घातक प्रभाव डालने वाला। यानी कि यह शब्द किसी ऐसी चीज के लिए यूज होता है मोस्टली जो हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। मतलब अचानक से हार्म नहीं करता, वो धीरे धीरे लंबे टाइम में हार्म करता है। ठीक है, जिसे इसके सिनोनिम्स हैं detrimental, harmful, deadly, unhealthy, lethal, noxious, damaging, injurious, poisonous, hazardous, toxic, pernicious, destructive, बेनिफुल, डेंजरस, मैलिग्नेंट, ये मैलिग्नेंट वर्ड काफी आता है, बेनिफुल काफी आता है, रुइनस, एडवर्स, ये सब एग्जाम में ना काफी आते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद करेंगे। इसका एग्जाम्पल किस तरीके से होगा। स्मोकिंग स्मोकिंग इज डिलीटेरियस टू हेल्थ। आपने यहाँ पे इंजूरियस पढ़ा होगा डिलीटेरियस की जगह पे, तो हमने उसको इंजूरियस की जगह पे डिलीटेरियस डाल दिया है। ठीक है, तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो इस तरीके से दिखा रहा है कि ये कितना हानिकारक है। ठीक है, डिलीटेरियस। चलिए आगे अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा डर्थ, कमी, अभाव, दुर्लभता। ठीक है, ये वर्ड तब यूज होता है जब किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी होती है। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम। स्केर्सिटी, एग्जीक्यूटी, स्कैंटी, शॉर्टेज, पैल्ट्री, इनएडिक्वेसी, लैक, रेयरिटी, डेफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी, पॉसिटी, वांट, फेमाइन, मीगर, डेप्रिवेशन। ये सब डर्थ शब्द के क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, यानी कि कमी, अभाव, दुर्लभता, ये सब चीजें। इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देयर इज अ डर्थ ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की कमी है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज का हमारा पांचवा वर्ड है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है मतलब ये वर्ड मोस्टली ना, जैसे दंगे, हिंसा, विद्रोह, अपराधियों से जुड़े हुए कुछ कार्य जो होते हैं, उनके सेंस में यूज होता है। ठीक है, जैसे उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, वो सब। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये इनसाइट जो है ये नेगेटिव वर्ड होता है, बट इसके एक दो सिनोनिम पॉजिटिव भी हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स कौन कौन से। प्रोवोक करना, स्टेयर अप करना, किंडल, एगॉन, इंस्टिगेट करना, एजिटेट करना, ट्रिगर करना, एक्साइट करना। तो एक्साइट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ज्यादा है। फोमेंट करना, इन्फ्लेम करना, एनकरेज करना, तो एनकरेज भी पॉजिटिव वर्ड है। फ्यूल करना, फ्यूल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। और अराउज करना, अराउज भी दोनों है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल किस तरीके से होगा, हम इनसाइट को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। द स्पीच वॉज मेंट टू इंसाइट वॉयलेंस। इसका क्या मतलब हुआ, भाषण का उद्देश्य हिंसा के लिए उकसाना था। भाषण का उद्देश्य क्या था, हिंसा के लिए उकसाना। तो वही कह रहा है, द स्पीच वॉज मेंट टू इंसाइट वॉयलेंस। इंसाइट मतलब वॉयलेंस को भड़काना। चलो आगे चलते हैं अगले सिक्स्थ वर्ड पे। हमारा सिक्स्थ वर्ड है इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब क्या होता है।
अत्यंत विद्वान, उच्च शिक्षित, गहन ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, यानी इसके सिनोनिम्स क्या है? इंटेलिजेंट, सेपियंट, सेपियंट वर्ड आता है, लेटर्ड, लर्न, ब्रेनी, स्कॉलरली, वाइज, स्टूडियस, सेज, जीनियस, नॉलेजेबल, बुकिश, वेल रेड, cerebral, intellectual, educated, academic, cultured, enlightened, informed, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ही इज एन एरुडाइट स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री, इसका मतलब वह इतिहास का अत्यंत विद्वान है। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलो। कैलो, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो, CALLOW। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कम उम्र या कम अनुभव लिए हुए होता है, जिसने लाइफ में उतने अनुभव नहीं किए अभी, यानी कि अनुभवहीन है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, वो कच्चा है अभी, नौसिखिया है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखते हैं चलो। अमेचर, नोवेल, ये नोवेल वही वाला नोवेल है जो नोवेल कोरोना वायरस आया था, याद है आपको 2020 में? वही वाला नोवेल है। नोवेल का मतलब नया, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट था वो, इसलिए नोवेल कोरोना वायरस रखा था। जेज्यून, ग्रीन हॉर्न, अनराइप, इनएक्सपीरियंस्ड, नोवाइस, नोवाइस काफी आता है एग्जाम में, फ्लैगलिंग, immature, naive या नेव, ग्रीन, innocent, juvenile, adolescent, unseasoned, embryo, childish, untrained, foolish, wet behind the ears, ये एक इडियम है, wet behind the ears मतलब कानों का कच्चा, जिसके कान के पीछे गीला गीला होता है। ठीक है, वो जब छोटे वो गाय का बछड़ा पैदा होता है ना, तो वो कान की तरफ से गीलापन उसका रह जाता है, बाकी तो सूख जाता है वो धीरे धीरे। तो इसीलिए कहते हैं कान का कच्चा होना, मतलब वो किसी की भी बातों में आ जाता है। ठीक है, ही इज टू कैलो टू हैंडल सच अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए अभी बहुत अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस्ड है। चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। नॉन चैलेंट, इसका मतलब होता है लापरवाह, उदासीन, उदासीन मतलब इंडिफरेंट होना किसी भी चीज को लेकर, बेपरवाह, बिना चिंता के रहने वाला, मतलब जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। इसका सिनोनिम क्या है? इंडिफरेंट, अपैथेटिक, अनवरीड, फ्लेगमेटिक, हिस्टोइक, कैजुअल, अनकंसर्न्ड, dispassionate, calm, cool, detached, uninterested, aloof, carefree, laid back, insouciant, relaxed, easy going, ये सब इसके सिनोनिम्स थे। चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल में, किस तरीके से हम नॉन चैलेंट वर्ड को यूज करते हैं। ही रिमेन्ड नॉन चैलेंट इवन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, बुरी खबर सुनने के बाद भी वह लापरवाह या उदासीन बना रहा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। सब्टरफ्यूज, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? सब्टरफ्यूज मतलब कपट, छल, बहाना बनाकर सच्चाई छुपाना, बहाना बनाकर सच्चाई छुपाना या धोखे से किया गया कोई काम। इसके सिनोनिम है हॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया है। डिसेप्शन, डॉज, डिसीट, ये भी आया है। फ्रॉड मतलब आए तो सारे ही हैं, बट सबसे ज्यादा बार जो जो आए हैं। इंट्रिग्यू, मशीनेशन, ट्रिकरी, ब्लफ, र्यूज, मैनूवर, सर्टलेटली, सटलेटी, आर्टिफाइस, स्ट्रेटाजेम, ग्वाइल, शिकेनरी, इवेजन, प्रिटेंस, कनिंग, ये बहुत बार आ चुका है। इल्यूजन, ये सब इसके सिनोनिम है। तो सब्टरफ्यूज को हम कैसे यूज करेंगे अपने एग्जाम्पल में? द स्पाई एस्केप्ड यूजिंग सब्टरफ्यूज, जासूस कपट या चालाकी का इस्तेमाल करके भाग निकला। ठीक है, चलो आज के लास्ट वर्ड पे हम पहुंच गए हैं। तो आज का लास्ट वर्ड है हमारा ट्रिवियल, यानी कि तुच्छ, मामूली, बहुत कम महत्व वाला, मतलब बहुत छोटा सा। इसके सिनोनिम है पैटी, अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, मेयर, नेग्लिजिबल, माइनर, निगलिंग, ट्रिफलिंग, puny, paltry, inconsequential, nugatory, mean, small, frivolous, slight, ये सब ट्रिवियल के सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल होगा इसका, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स, यानी कि छोटी छोटी बातों पे अपना टाइम बर्बाद मत करो, मामूली बातों पर समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और हाँ, हमने ये सारे वर्ड्स आपको एक ही पेज पे दे दिए हैं, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ऑल वर्ड्स इन वन फ्रेम। Sagacious, garrulous, deleterious, dearth, insight, erudite, callow, nonchalant, subterfuge and trivial. ठीक है, thank you for watching guys. Please like and share this video and subscribe to the channel for more such videos. Thank you.